हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि जो लास्ट हमने ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट किया वो आपने चैप्टर कर लिया होगा और आपका वो चैप्टर क्लियर होगा। सो आज हम लेके आए हैं बाइनोमियल थ्योरम्स का कॉन्सेप्ट। सो पहले समझते हैं कि बाइनोमियल का मीनिंग क्या होता है। हाँ जी, बाइनोमियल क्या है? एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक क्वांटिटीज विद प्लस और माइनस साइन इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाय का मीन्स होता है टू, ठीक है। सो बाइनोमियल का मतलब कि जब दो अलजेब्रिक क्वांटिटीज प्लस या माइनस साइन के साथ आपने एज एन एक्सप्रेशन एक्सप्रेस की है, सपोज जैसे मैं ये कहती हूँ, ठीक है, या a माइनस बी लिखा, तो ये क्या है? बाइनोमियल्स हैं, ठीक है, क्लियर। अब एशियन टाइम के अंदर बाइनोमियल्स की अगर आपको पावर निकालनी होती थी, जैसे रेज़ टू पावर 7, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला देवर नोइंग, ठीक है, क्लियर। से अगर हमने बहुत ही हाईएस्ट पावर निकालनी है, ठीक है, और इनके कोफिशिएंट निकालने हैं हर पावर के, सपोज 100 की पावर के, 99 की पावर के एंड सो ऑन, तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। जो बाइनोमियल थ्योरम है वो हम यूज़ करते हैं टू फाइंड द कोफिशिएंट और टू सॉल्व द एक्सप्रेशंस, ठीक है, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस ऑफ हायर पावर्स, ठीक है। जैसे 2 रेज़ टू पावर 7 है, या सपोज 2x प्लस वाई रेज़ टू पावर 100 है। सो इस तरह की वैल्यूज़ को, या सपोज 101 रेज़ टू पावर 2000 है, ठीक है। सो इस तरह की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। सो पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं बाइनोमियल थ्योरम का और इनके कोफिशिएंट्स का। हाँ जी, सपोज मेरे पास दो टर्म्स हैं, x प्लस a माइनस a, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसकी पावर 0 है, तो आपको पता है आंसर क्या है? 1, ठीक। x प्लस a रेज़ टू पावर 1 है, तो आंसर क्या आ रहा है? x प्लस a। x प्लस a स्क्वायर है, तो आंसर क्या आता है? x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, ठीक है। x प्लस a की पावर 3 है, तो आंसर क्या आता है? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर a प्लस 3a स्क्वायर x प्लस a क्यूब। एंड सिमिलरली अगर x 4 करो तो आंसर क्या बनता है? x 4x क्यूब a 6x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 4x a स्क्वायर प्लस a, ठीक है। अगर आप इनमें पैटर्न देखो बच्चे, तो पहला पैटर्न क्या है? अगर आपकी बाइनोमियल की पावर 0 है, ठीक है, तो टर्म कितनी आ रही है? 1। अगर बाइनोमियल की पावर 1 है तो टर्म्स कितनी बन रही हैं? 2। अगर बाइनोमियल की पावर 3 है तो टर्म्स कितनी? 2 है, तो टर्म्स बन रही है 3। इट मीन्स अगर किसी भी बाइनोमियल की पावर n है तो टोटल टर्म्स उसमें कितनी आएंगी? n प्लस 1, ठीक है। जैसे यहाँ 4 है तो कितनी बन रही है? 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। सेकंड, हर टर्म में डिग्री क्या आ रही है? हाँ जी, यहाँ पे देखिए पावर क्या आ रही है, डिग्री क्या आती है? डिग्री क्या आ रही है? डिग्री का सम देखिए, सम ऑफ डिग्री क्या आ रहा है? 0। यहाँ पे देखिए इसमें सम ऑफ डिग्री क्या है? 1। यहाँ पे देखिए डिग्री कितनी आ रही है? 2। डिग्री समझते हैं ना कि अगर इन वेरिएबल्स के को आप मल्टीप्लाई करो तो डिग्री क्या बन रही है? स्क्वायर बन रही है। यहाँ देखिए, यहाँ x क्यूब आ रहा है, x स्क्वायर और a रेज़ टू पावर 1, तो यहाँ से डिग्री 1 मिली, ठीक है। यहाँ से भी डिग्री 1 नहीं 3 मिली। यहाँ से भी a स्क्वायर एंड x डिग्री क्या मिली? 3, ठीक है। a स्क्वायर a क्यूब भी आपकी डिग्री क्या मिली? क्यूब, ठीक। इट मीन्स जितने भी टर्म्स आ रही हैं, ठीक है, सो उनकी जो आपकी एक्सपेंशन की पावर बन रही है वो सबकी क्या बन रही है? 3, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, सेकंड, जो आप एक्सपेंड कर रहे हो, देखो ये x है, ये a है, x की पावर्स क्या होती जा रही हैं? कम, ठीक है, और a की पावर क्या होती जा रही है? मतलब सेकंड टर्म की पावर क्या होती जा रही है? इंक्रीज। जैसे सपोज x प्लस a रेज़ टू पावर n लिखूँ, तो पहली बार x की पावर क्या आएगी? n, फिर x की पावर n माइनस 1 आएगी, साथ में a रेज़ टू पावर 1 आएगा, ताकि टोटल पावर क्या रहे? n। फिर क्या आएगा? x रेज़ टू पावर n माइनस 2, a रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन। करते करते आपकी a की पावर क्या बन जाएगी? n, और x की पावर क्या बन जाएगी? 0,
ठीक है, ये देखिए आप, हमने इनको अरेंज इस तरह से किया कि आपको वो डिग्री नज़र आए, x4 फिर x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x रेस टू पावर 0। इसी तरह यहाँ a रेस टू पावर 0 है, फिर क्या है a रेस टू पावर 1, a रेस टू पावर 2, a रेस टू पावर 3, a रेस टू पावर 4। ठीक है, अब देखते हैं इनके कोफिशिएंट क्या आ रहे हैं। हाँ जी, इसका पहला कोफिशिएंट सिर्फ क्या आ रहा है 1, x और x इनके कोफिशिएंट मतलब हर टर्म का कोफिशिएंट क्या आ रहा है 1,1। मैं इस तरह से लिख रही हूँ, आपको बताती हूँ क्यों लिख रही हूँ। ठीक है, अब कोफिशिएंट देखिए इसी ऑर्डर में हमने अरेंज करना है। क्या ऑर्डर है ये, x की जो डिग्री है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेके हमने चीज़ों को अरेंज करना है, उसके बाद इस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो अगला ऑर्डर क्या बन रहा है 1, फिर बन रहा है 2, फिर बन रहा है 1। ठीक है जी, क्लियर है, 1 2 1। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें आपके पास 4 टर्म्स है, पहली 1 है, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 1 है। ठीक, डन। इसमें देखिए फर्स्ट टर्म 1 है, अगली टर्म 4 है, अगली 6 है, अगली 4 है, अगली 1 है। ठीक, इसी तरह अगर आप x प्लस a रेस टू पावर 5 लिखो तो पहली टर्म 1 बनेगी, अगली 5 बनेगी, अगली 10 बनेगी, अगली 10 बनेगी, अगली 5, फिर क्या बनेगी 1। कितनी टर्म्स हो गई, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। ये जो हमने बनाया है बच्चे, इसको हम मेरुप्रास्ट्रा या पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। पास्कल इज़ ए मैथमेटिशियन जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बताया। ये पहले भी कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता था, पर हमें क्या पता था, सिर्फ ax प्लस वाई रेस टू पावर 7 तक हम सॉल्व कर सकते थे। फर्दर के लिए हमारे पास जनरल फार्मूला नहीं था, सो दैट वाज रिटन बाय पास्कल। ठीक है, जनरल फार्मूला। ठीक है, अब देखिए जब आपकी फर्स्ट डिग्री है तो पावर 1 है, जब सेकंड डिग्री है, डिग्री 1 है, पहली डिग्री मीन्स 0 है तो टर्म 1 है। जब फर्स्ट डिग्री है तो जो पहली टर्म है वो यहाँ पे भी आ गई और यहाँ पे भी आ गई। ठीक है, हर तरफ शुरू क्या हो रहा है 1 से, एंड भी क्या हो रहा है 1 से। अब जब आपकी डिग्री 2 है तो हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके ये सेंटर वाली टर्म बन रही है। साइडों में क्या लिखा है 1। ठीक है जी, क्लियर है। इसी तरह अगली टर्म्स देखिए, साइड पे क्या आएगा 1, इन दोनों को प्लस करके नेक्स्ट टर्म बनी, अगली 2 टर्म्स को प्लस करके नेक्स्ट टर्म बनी, और ये क्या आ गया 1। ठीक है, लास्ट वाली टर्म्स। सिमिलरली यहाँ पे 1 आएगा, इन दोनों को, सेंटर वाली को, इन दोनों को प्लस करेंगे तो नेक्स्ट कोफिशिएंट बनेगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 6 कोफिशिएंट बना, इन दोनों को प्लस कराया तो 4 किया, लास्ट आपका 1 रह गया, 1 लिख दिया। ठीक है, सो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। एक बार इसको फिर समझते हैं। हाँ जी, कैसे बनाते हैं पास्कल ट्रायंगल। पहला 1 है, उसके बाद सेकंड पे भी आपके पास कुछ नहीं है तो ये 1 यहाँ पे भी लिख दिया, ये 1 वहाँ पे भी लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 लिखा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट टर्म, अगली इन दोनों को प्लस करके 2 बनाया, अगला लास्ट सिर्फ 1 का क्या लिख दिया 1। हाँ जी, अब फिर नेक्स्ट के लिए लिखनी है एक्सपेंशन, यहाँ पे 1 लिखा, इन दोनों को प्लस करके 3 बना, अगली नेक्स्ट 2 को प्लस करके 3 बना, इसके बाद सिर्फ 1 है तो ये हमने क्या लिख दी 1। इसी तरह से ये ट्रायंगल आप देखो तो इस तरह से ये आपके कोफिशिएंट क्या है, बनते जाएंगे। ठीक है, आप जितने मर्जी कोफिशिएंट्स इससे, जितनी मर्जी पावर के कोफिशिएंट्स इससे जनरेट कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। सो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। हाँ जी, इसकी डिग्री क्या है, x प्लस a रेस टू पावर 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ये क्या है जो लास्ट हमने लिखा, ये किसके कोफिशिएंट्स हैं, ये 1 किसका कोफिशिएंट है, x रेस टू पावर 6 का, प्लस ये 6 किसका कोफिशिएंट है, 6 इंटू एक्स रेस टू पावर 5 इंटू a का। x की पावर कम होगी, a की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्लस ये किसका कोफिशिएंट है, 15x की पावर a कम होके 4 और a की पावर क्या बन गई स्क्वायर, प्लस 20 ये किसका कोफिशिएंट है, x की पावर 1 कम हुई और a की पावर इंक्रीज हो गई, प्लस ये किसका कोफिशिएंट है, x की पावर क्यूब से क्या हो गई स्क्वायर और a क्यूब क्या बन गया 4। टोटल डिग्री देखिए मल्टीप्लाई करके 6 ही बन रही है।
हाँ जी, प्लस ये क्या रह गया, 6x की पावर स्क्वायर से क्या बन गई 1, a की पावर बन गई 5, प्लस लास्ट क्या है 1 इंटू एक्स की पावर 0, a की पावर 6। तो ये किसकी एक्सपेंशन है, इसकी। ठीक है, सो इसी एक्सपेंशन को हम अब जनरलाइज लिख रहे हैं। हाँ जी, अब इसको मैं NCR की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ। ठीक है, हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में ये पढ़ा हुआ है। NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सॉल्व करके जो भी आंसर बनेगा वो किसका आंसर है, NCR का। डन। अब क्या इस 1 को मैं NC0, n का मतलब है ये वाली पावर 6C0 लिख सकती हूँ। ठीक है, आप देखिए ऊपर से मैं 1 मिनट ट्रायंगल इरेज कर रही हूँ। सो इस 1 को हम 6C0 लिख सकते हैं। ये क्या होगा, 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो इसका आंसर क्या बना 1। ठीक है, डन। अब ये 6 देखते हैं कैसे लिख सकते हैं। अगला मैं लिख रही हूँ इस पॉइंट को 6C1, इस कोफिशेंट को। ठीक है, जो आपके ये टर्म्स हैं इसके साथ की इस कांस्टेंट वैल्यू को। 6C1 को क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल ओवर, फार्मूला एक बार फिर लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये आपका n है, ऊपर वाली टर्म, नीचे वाली r है। ये आपका n है और ये आपका क्या है, r। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका क्या बना, 6 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज़ 5 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है 1, तो इसको सॉल्व करें, एक्सपेंड करें, तो आंसर क्या बना 6। तो ये आपका आंसर 6 है। सो ये इसकी किसकी इक्वल है, 6C1 के। अब 6C2 देखते हैं। 6C2 क्या है, 6 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। अगर आप इसको सॉल्व करें, हमने परमुटेशन वाले कॉन्सेप्ट में एक बार बताया भी हुआ है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर बना आपका 15। इट मीन्स इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 6C2। ठीक है, अब ये चेक करते हैं, 6C3 चेक करते हैं कितना बनेगा, 6 फैक्टोरियल ओवर बच्चे 3 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 3, दैट इज़ 3 फैक्टोरियल। तो क्या बना, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पूरा लिख के। 3 का फैक्टोरियल क्या है, 3 इंटू 1 2, 6 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल क्या है, 3 इंटू 2। ये 6 कट गए आपके, ये आपके कट के, देखिए आंसर क्या बचा 20। इसका मतलब ये आंसर क्या बन रहा है, 6C3। सिमिलरली ये क्या बनेगा, 6C4। अब देखो यहाँ पे भी 16 बन रहा है, यहाँ पे भी 16 बन रहा है। हमने पढ़ा हुआ है कि NCR हमेशा किसके इक्वल होता है, NCR इंटू n माइनस आर के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं इसको देखूँ 6CR को, तो 6CR क्या है, 6C 6 माइनस 2 दैट इज़ 4, इसलिए ये दो वैल्यू सेम है। तो जर्नलाइज करने के लिए हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, 6C4। ये किसका आंसर बनेगा, 6C5 का, और ये किसका आंसर है, 6C6 का। मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इस एक्सपेंशन को दोबारा लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगी, n कितना है 6। ठीक है, 6C0। ठीक है, x रेज टू पावर 6 को मैं क्या लिख रही हूँ, ये a की पावर कुछ नहीं है तो a की पावर को मैं 0 लिख रही हूँ, इसको वो करने के लिए। ठीक है जी, प्लस अब लिख रही हूँ 6C1, x की पावर 1 कम हो रही है और a की पावर 1 बढ़ रही है। ठीक है, प्लस 6C2, x की पावर 4, a की पावर स्क्वायर, 6C3, x की पावर 3, a की पावर क्यूब, प्लस 6C4, x पावर स्क्वायर, a पावर 4, प्लस 6C5, x पावर 1, a पावर 5, प्लस 6C6, x पावर 0, a पावर 6। ठीक है जी, क्लियर। अब इसको जर्नलाइज करते हैं। अगर मेरे पास 6 की जगह, जनरली हम x प्लस a या x प्लस वाई लिखते हैं, सो ये आपकी बाइनोमियल थ्योरम हम लिख रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। अब इसके हिसाब से जहाँ जहाँ 6 लिखा है वहाँ वहाँ मेरे को क्या लिखना चाहिए, n। ठीक है, तो क्या लिखूँगी, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस, अब यहाँ तक मेरे को पता नहीं है
तो लास्ट टर्म क्या बनेगी, एन सी एन। यहाँ पे x की पावर क्या है 6, तो यहाँ पे क्या आ गया n। नीचे आपका ज़ीरो है, ज़ीरो की जगह पे मैंने बोला NCR लिखते हैं। सो a की पावर क्या आती, ज़ीरो, तो यहाँ पे भी ज़ीरो लिख रहे थे। इन ज़ीरोज़ की जगह पे मैं वर्ड क्या लिख रही हूँ, r, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ r। ठीक है, क्लियर। सो a की पावर क्या हो गई r और x की पावर क्या है n। अब अगली बार देखिए, इन दोनों का सम क्या बन रहा है, n बन रहा है। ठीक है, n कितना है 6, और 6 क्या बनता है, x की पावर जो भी करूँगी और a की पावर क्या लिख रही हूँ, r। देखिए ये r है ना, तो a की पावर 1 है, ये r है, ये भी क्या है r, ये 3 है, तो ये भी क्या है 3। इट मीन्स जो यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे। अब x की पावर की कन्फ्यूजन है हमारे पास कि क्या लिखेंगे। हमें पता है कि जो भी x की पावर होगी, सपोज़ मैं मान लेती हूँ a पावर है, सो a नहीं b मान लेती हूँ, x की पावर सपोज़ b है, तो b इंटू a प्लस आर, b प्लस आर किसके इक्वल होना चाहिए, n के। ये देखो इन दोनों की पावर का सम हमेशा क्या बन रहा है, 6, 6 मतलब n। ठीक है, सो इसका मतलब b प्लस आर n बना, तो मेरा b कितना है, n माइनस आर। ठीक है, समझ में आ गई। तो क्या लिखूंगी इसकी जनरल फॉर्म, इसकी जनरल टर्म क्या है, एन सी ज़ीरो एक्स की पावर n माइनस आर, ठीक है, a की पावर r प्लस एन सी वन एक्स पार
into 8, so it will be 216 x into y क्यूब। ठीक है, क्लियर है। प्लस क्या बना, 3 रेज़ टू पावर 4 इज़ 81, y रेज़ टू पावर 4। तो ये जो आपका है ये आपकी फाइनल एक्सपेंशन बन गई। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। अब करते हैं सेकंड सम जिसमें बीच में माइनस का साइन दिया हुआ है। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने जो फॉर्मूला किया है बेटे वो x प्लस वाई रेज़ टू पावर n वाला किया है। इसका मतलब बीच में मेरे को साइन क्या चाहिए, प्लस। तो प्लस करने के लिए मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ। मीन्स कि ये जो आपकी टर्म है इसके अंदर माइनस मैंने एडजस्ट कर दिया। ठीक है, अब आपका x की जगह पे यहाँ सपोज मैं ए बी लिख लूँ, इसको ए बी रेज़ टू पावर n, तो मेरा a बन गया 2x और मेरा b बन गया -5y। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। सो इस तरह से अब इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला अब हमें पता है, इसको एक्सपेंड करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ताकि स्पेस बन जाए। हाँ जी, क्या फार्मूला है, 5c0 से शुरू करेंगे। 2x की पावर क्या आएगी 5 इंटू इसकी पावर क्या आएगी 0, तो मैंने नहीं लिखी, प्लस 5c1 2x की पावर 4 इंटू -5y, माइनस को साथ में रखना है, पावर 1, प्लस 5c2 2x की पावर एक और कम कर दी और सेकेंड टर्म -5y की पावर क्या कर दी स्क्वायर, प्लस 5c3 2x पावर कम कर दी -5y की पावर क्या कर दी प्लस कर दी 1, प्लस 5c4 2x को क्या किया रेज़ टू पावर 1 और 5y की -5y की पावर 4, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा 5c5, इसकी पावर 0 हो गई तो इसको नहीं लिख रहे, 1 आंसर आएगा, इसकी पावर क्या कर दी 5। ठीक है जी, ये आपकी बाइनोमियल को हमने एक्सपेंड किया। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5c0 हमेशा क्या होता है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिख रही हूँ। 2x रेज़ टू पावर 5, ठीक है, क्या बनेगा, 2 की पावर 5 होता है 32, तो ये बना 32x की पावर 5, प्लस 5c1 कितना होता है 5, तो मैं लिख रही हूँ 5 इंटू 2x रेज़ टू पावर 4 इंटू -5y। ठीक है, प्लस 5c2 सॉल्व करते हैं, क्या बन रहा है, 5c2 बनेगा 2 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल, ये आपका कट गया तो क्या बना 10, सो बनेगा 10 2x क्यूब -5y स्क्वायर, प्लस अब 5c3 निकालते हैं तो वो भी 10 बनना चाहिए। 5c3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, सॉरी 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। हाँ जी, तो इसका भी आंसर क्या बन रहा है 10। ठीक है, तो 5c3 हमने क्या लिख दिया 10, सो ये बना 10 2x स्क्वायर इंटू -5 का क्यूब, प्लस 5c4 अब किसके इक्वल होना चाहिए 5 के इक्वल, तो मैंने क्या लिखा 5 2x इंटू -5y रेज़ टू पावर 4, प्लस इसका आंसर बचे 1, तो क्या बना -5 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। हाँ जी, ये तो आपका क्या बना, ये बन गया 32x रेज़ टू पावर 5, प्लस यहाँ से देखिए 5 इंटू 5 25, 25 इंटू क्या कर रहे हैं 16। ठीक है, सो 25 इंटू 16 विल बी 400। ठीक है, करके देख लीजिए। ठीक है, सो ये बना 400, पर साथ में क्या है x की पावर 4 और बाहर क्या है ये माइनस का साइन, तो यहाँ प्लस हटा के हम क्या डाल देंगे -y। ठीक है, डन। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है 10, यहाँ से 8 मिलेगा, यहाँ से 25, तो क्या मिला 10 इंटू 8 इंटू 25, दैट इज़ 250 इंटू 10 8, सो इट विल बी 2000 आई थिंक सो। ठीक है, तो यहाँ से माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर एडजस्ट हो गया, तो क्या बना प्लस 2000 x क्यूब वाई स्क्वायर, प्लस अब देखिए यहाँ क्यूब है तो यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आपका क्या आएगा, माइनस साइन का क्यूब है ना, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा। अब यहाँ से क्या बना देखिए 10 इंटू
2 का स्क्वायर किया तो 4 प्लस 5 का क्यूब किया तो 125, सो इट इज़, तो ये आपका आंसर बना 5000, सो इट इज़ -5000 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, डन। अगला देखते हैं। हाँ जी, तो अब है हमारे पास 5^5, तो 5^5 क्या होगा आपका 3125 y^5, और ये आपका क्या है आंसर ऑफ दिस बाइनोमियल एक्सपेंशन। ठीक है, एक और सम ट्राई करते हैं। हाँ जी, अब ये देखिए, अब इसको हमने एक्सपेंड करना है, पर यहाँ पे मेरे पास 3 टर्म्स दी हुई हैं। ठीक है, सो मैं क्या कर रही हूँ, 3 में से 2 टर्म्स कोई भी कंबाइन कर सकते हो, पर मैं ये इन दोनों को कंबाइन कर रही हूँ क्योंकि 1 प्लस इसको कंबाइन करने में थोड़ा कैलकुलेशंस ईजी होंगी। सो अगर मैं a + b^4 लिखना चाहूँ तो मेरा a क्या है 1 + x/2, या मैं इसको क्या लिख रही हूँ से y, लेट y = 1 + x/2। देयरफॉर आपकी ये एक्सपेंशन क्या बन गई y - 2/x^4। ठीक है, क्लियर है। सो ये हमने लिख लिया इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं। इस एक्सपेंशन का आंसर हमें पता है क्या होता है, 4c0 y^4 प्लस 4c1 y^3 - 2x। ये माइनस अंदर लेके जाना पड़ेगा ताकि टर्म्स क्या आ जाए एडिशन में। ठीक है, ऐसे की तरह से करेंगे। प्लस अब क्या लिखेंगे बच्चे, 4c2 y² - 2/x² प्लस 4c3 y - 2/x³ प्लस 4c4 इंटू -2/x^4। ठीक है, 4c1 क्या होता है 1, तो ये बना y^4। 4c1 क्या होगा 4, तो ये बनेगा 4 × y³ इंटू -2/x प्लस 4c2 को निकालते हैं, क्या बनेगा 6, सो इट इज़ 6 × y², माइनस ये है तो ये बना 4/x²। ठीक है, प्लस 4c3 हमारा अगेन क्या बनेगा 4y - 8/x³ प्लस ये आंसर 1 बना तो ये बना 16/x^4। अब इसको सॉल्व करें। हाँ जी, ये बन गया y^4 प्लस 4y³, इसको लिख सकते हैं -8y³ प्लस 24y² प्लस -32 × y/x³ प्लस 16/x^4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो भी आपका y है उनकी पावर्स निकाल के पुट करनी है, तो निकालें इसकी पावर्स। इसको पहले ऊपर लिख लेते हैं एक बार। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मैं निकालती हूँ y, तो हमें पता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, y² भी इजीली निकल सकता है, y³ भी निकल सकता है। ठीक है, तो हमें क्यूब तक का फार्मूला आता है। y4 किसके इक्वल है हमारे पास 1 + x/2 का 4। ठीक है, सो इट कैन बी रिटन एज 4c0 1^4 प्लस 4c1 1^3 को मैं लिख नहीं रही क्योंकि 1 की पावर से फ़र्क नहीं पड़ता, पहली बार है तो लिख देती हूँ, अदरवाइज़ अगली बार हम नहीं लिखेंगे। सो इट विल बी 1 प्लस 4c2 1^1 इंटू x/2 प्लस 4c3 1 × x/2 प्लस 4c4 x/2 ठीक है, अब इसको सॉल्व करें। इसका आंसर तो 1 बना, ठीक है, इसका आंसर 4 बना, 4 × x/2 बन गया, प्लस इसका आंसर बच्चे अभी हम निकाल के हटे हैं 6 बनता है, तो 6 × x² 4 बन गया, प्लस इसका आंसर फिर 4 बनता है तो 4 × x³ 8 बनाइए, प्लस यहाँ से आंसर 1 मिला तो ये बना x⁴/16। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो बना 1 + 2x प्लस 3/2x² प्लस x³ प्लस x4/16। ठीक है जी, क्लियर है। सो मैं ये फॉर्मूला इसमें पुट कर रही हूँ। 1 + 2x प्लस 3x 3/2x² प्लस x³ 2 प्लस x⁴/16
16 -8/x। अब हमने पुट करना है y क्यूब, तो y क्यूब निकालते हैं। सीधा हमें क्यूब का फॉर्मूला भी पता है तो हम वहाँ से भी निकाल सकते हैं। अदरवाइज y क्यूब विल बी इक्वल टू 1 + x/2 का क्यूब, सो इट विल बी 1 क्यूब प्लस 3 × x/2 प्लस 3 × x/2 स्क्वायर प्लस x/2 का क्यूब, ये बनेगा। सो इट विल बी 1 + 3x/2 प्लस 3x²/4 प्लस x³ ठीक है। तो ये फार्मूला बच्चे मैं यहाँ पे पुट कर दूँ, ठीक है जी, ये पुट कर दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट टर्म के लिए। तो आगे स्क्वायर है, क्या है, -32/x³, सॉरी नहीं 24 वाली टर्म है, प्लस 24x²/y²। अब y² को मैं सीधा निकाल रही हूँ, क्या बनेगा, 1 + x²/4 प्लस x, ठीक है, इंटू क्या कर रही हूँ, -32x³ × y, y कितना है, 1 + x/2 प्लस 16x⁴। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चे, तो ये आंसर बना 1 + 2x प्लस 3/2x² प्लस x³ प्लस x4/16। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आंसर बन रहा है -8/x -12 -6x एंड -x², ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या बनता है, +24/x² प्लस 6 प्लस 24/x, ठीक है, क्लियर है। माइनस इसको सॉल्व करें तो क्या बना, -32/x³ -32 मीन्स 16/x², ठीक है, प्लस क्या बना 16/x⁴, ठीक है। अब जो पावर्स हैं उनको हम अरेंज कर रहे हैं। जो फोर्स वाली पावर है पहले इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब ज़रा क्यूब वाली पावर्स देखें कौन कौन सी है, एक ये है और एक ये है, अब इनको लिख देते हैं, ठीक है। अब स्क्वायर्स वाली पावर देखते हैं, सो ये आपके एडजस्ट हो सकते हैं। 3/2 x² माइनस x², तो ये बनेगा 1/2, तो ये बना 1/2 x², इन दोनों को सॉल्व करके। और x² कहाँ पे है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इनको सॉल्व करेंगे तो बनेगा 8/x², ठीक है, ये भी कर दिया हमने। अब हमारी x की टर्म्स रहेगी, इसको और इसको एडजस्ट करें तो -4x बच्चे बनेगा, ठीक है। अब और कौन सी x की टर्म है, दिस इज़ डन। अब x की और की कौन सी टर्म है, -8x 8/x, और कौन सी टर्म है, +24/x, तो ये बनेगा 16/x, ठीक है। तो ये भी हमारी सॉल्व हो गई, ठीक है। अब क्या रह गया हमारे पास, कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट में देखिए 1 है, -12 है, 6 है, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो इसको सॉल्व करें तो हमारा आंसर बनता है -5। तो ये आपका क्या बना, एक्सपेंशन का आंसर, ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये सम आपको क्लियर हो रहा है। हाँ जी, नेक्स्ट सम करते हैं। हाँ जी, अब ये सॉल्व करते हैं। क्या कहता है कि आपके पास बाइनोमियल वो दी हैं, टर्म्स दी हुई हैं रेज़ टू पावर में, और हमने क्या करना है, फाइंड करना है नंबर ऑफ़ टर्म्स, उसमें कितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं। हमने पढ़ा है कि अगर हमारी बाइनोमियल इस फॉर्म में हो तो a + b फॉर्म में, तो हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी बनती हैं, n+1, ठीक है, क्लियर है। अब देखो इस सम में, ये जो सम है फर्स्ट सम 2x - 3y⁴9, तो इसमें तो सिंपल 2 ही टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। सो देयरफॉर हमारी नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी बनेंगी, 9 + 1 10, नो प्रॉब्लम, ठीक है, 10 बन गई। अब सेकंड सम देखिए क्या दिया, कि जहाँ पे मेरे पास जो टर्म्स दी हुई हैं अंदर बाइनोमियल ना होके क्या है, 3 टर्म्स हैं, ठीक है। पहले तो देखें कि क्या मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। ध्यान से देखो, ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है, क्या बनता है, x + 1 का स्क्वायर × 20। सो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x + 1⁴40 लिख सकती हूँ। अब ये क्या बन गई, बाइनोमियल बन गई। अगर ये बाइनोमियल है तो उसके ऊपर क्या है, 40 मीन्स n, देयरफॉर नंबर ऑफ़ टर्म्स इसकी कितनी बनेगी,
40 + 1 दैट इज इक्वल टू 41। ठीक है, डन। अब थर्ड सम देखते हैं। अब मेरे पास जो टर्म्स हैं, अब वो 3 टर्म्स हैं, 2x + 3y - 4z रेज़ टू पावर n। ठीक है, अब देखो इसमें कि मैं अब 3 टर्म्स का तो सॉल्व कर नहीं सकती। अगर आप इसकी एक्सपेंशन करो तो जो पहली आपकी पावर बनती है, सपोज़ इसको मैं मान लेती हूँ a, या इसको मैं a मान लेती हूँ, इसको मान लेती हूँ b, तो 2x हमारा क्या है a, और b मेरे पास क्या है ये टर्म। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, NC0 2x रेज़ टू पावर n प्लस NC1 2x रेज़ टू पावर n-1 3y माइनस 4z रेज़ टू पावर 1 प्लस NC2 2x रेज़ टू पावर n-2 इंटू स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। इस तरह से करें तो NC सेकेंड लास्ट लिख रही हूँ n-1 प्लस NCn 3y माइनस 4z रेज़ टू पावर n। इतनी बात समझ में आई, सिर्फ एक्सपेंड किया उसको। अब हर एक जो टर्म है वो खुद फर्दर एक्सपेंड हो रही है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जो मेरी इसकी फर्स्ट टर्म है, ये वाली टर्म, ठीक है, ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स दे रही हैं हमें, सिर्फ 1। ठीक है, इसका आंसर 1 है। अगर मैं ये देखूं तो ये तो मल्टीप्लिकेशन होके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितने आंसर दे रहे हैं 2। अब ये देखें कितने दे रहे हैं, NC2 x रेज़ टू पावर n-2, ये तो बच्चे सॉल्व ही हो जाएगा, तो आंसर कौन सा देगा अंदर से, ये। ठीक है, ये कितने आंसर देगा 3, तो यहाँ के आंसर कितने हो गए 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें क्या है, ये देखिए कितने आंसर्स देगा, NCn-1, ये तो एक आंसर देगी, पर ये कितनी टर्म्स देगा, n टर्म्स देगा, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आया n। अब ये देखिए NCn 3y माइनस 4z रेज़ टू पावर n, इसमें से कितनी टर्म्स, ये खुद बाइनोमियल है तो कितनी टर्म्स निकलेगी n+1। इसका मतलब हर टर्म हमें कुछ टर्म्स दे रही है। सो इन सारी टर्म्स को मैं ऐड करूँगी तो किसका आंसर बनेगा, इसका। देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स इन गिवन एक्सप्रेशन इज़ 1 + 2 + अप टू सो ऑन n + n+1। तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट n+1 नंबर्स। n नंबर्स हों तो फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। तो n की जगह पे अब मेरे पास टर्म्स कितनी हैं, n+1, तो क्या फार्मूला लिखूँगी, n+1 n+1+1/2 दैट इज़ n+1 × n+2/2। सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो इसमें प्रेजेंट होंगी। ठीक है, सो दीज आर द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आपकी एक्सपेंशन में प्रेजेंट होंगी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब देखिए, सपोज़ मेरे पास a + b रेज़ टू पावर n है और a - b रेज़ टू पावर n है, तो मैंने इन दोनों को एक्सपेंड कर लिया। अगर मैं a + b रेज़ टू पावर n 1 को प्लस a - b रेज़ टू पावर n मतलब 1 + 2 कर रही हूँ, तो आप देखिए इन टर्म्स में ये टर्म्स आपकी क्या हैं, कट जाएंगे। ठीक है, तो आपकी क्या कट रही हैं, ऑड टर्म्स। ठीक है, ऑड टर्म्स मीन्स जहाँ पे NC1 लिखा हुआ है। ठीक है, जहाँ पे R क्या है, ऑड टर्म्स, जहाँ पे R क्या है, ऑड, वो कट रही हैं। ठीक है, क्लियर है। सो आपका इसका आंसर क्या बना, NC0 AN प्लस NC2 AN-2 B2 प्लस अप टू सो ऑन जो भी आपका n है। अगर आपका n ऑड है, ठीक है, तो आपकी ये टर्म भी कटी होगी। ठीक है, पर अगर आपका n इवन है तो ये टर्म आपकी नहीं कटेगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर। सो इसी तरह से, ठीक है, ये एक टर्म नहीं मिलेगी इनका, ये देखो दिस प्लस दिस है ना, तो इसका क्या निकलेगा, ट्वाइस। ठीक है, क्लियर। सम ऑफ एंड सो ऑन अप टू सो ऑन सम ऑफ even terms with r इज इक्वल टू इवन। r मतलब ये वाली पोजीशन क्या है, इवन।
ठीक है जी, क्लियर है आपको, ये बात समझ में आ गई। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करूं तो क्या होगा, a प्लस बी रेज टू पावर n माइनस ए माइनस बी रेज टू पावर n। तो बच्चे यहाँ माइनस आ जाएंगे, यहाँ प्लस आ जाएंगे, तो ये टर्म्स आपकी कटती जाएंगी। तो बची क्या आपकी nc1 ट्वाइस ऑफ दिस प्लस nc3 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, सो इसका मतलब इस केस में आपकी क्या बच रही हैं, 2 इंटू सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स मतलब वेयर आर इज ऑड। ठीक है, सो यही यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला को सॉल्व करने के लिए। ठीक है जी, क्लियर है। सो सॉल्व करते हैं कुछ सम इससे रिलेटेड। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं। अब इस सम में हमें क्या दिया हुआ है, जैसे मैंने पीछे किया कि a प्लस बी रेज टू पावर n प्लस a माइनस बी रेज टू पावर n हो, तो इसका आंसर क्या बनेगा, 2 इंटू सम ऑफ इवन टर्म्स। ठीक है, यही बनना था, सम ऑफ क्या बनेगा, इवन टर्म्स। ठीक है, और टर्म्स इसमें से माइनस हो जाएंगी। पर अगर मैं इसका माइनस करूं, सॉरी यहाँ पे माइनस लगाऊं, तो आपकी जो हैं ऑड टर्म्स माइनस होंगी, सॉरी आपकी इवन टर्म्स माइनस होंगी, ऑड टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो आंसर क्या बनेगा, सम ऑफ ऑड टर्म्स। ठीक है, सो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा रहे हैं। जब ये हमारे पास है तो इसका आंसर क्या है, ट्वाइस इंटू सम ऑफ ऑड टर्म्स, सॉरी हाँ, सम ऑफ ऑड टर्म्स कैंसिल हो जाएगी, सम ऑफ इवन टर्म्स। ठीक है, इस केस में देखिए ऑड वाली पोजीशन वाली टर्म्स क्या होंगी, कैंसिल। ठीक, तो आंसर क्या बनेगा, nc0, इवन टर्म्स को रखना है हमने, प्लस सोन, लास्ट टर्म क्या बनी, nc, n आपका क्या है देखिए, ठीक है ये 10, तो ये बना nc की जगह पे 10 लिखते हैं, 10c 10। ठीक है, क्लियर। अप टू क्या बना, x की पावर जो भी 0। ठीक है, तो ये इवन टर्म्स आपकी बच गई। अब देखिए 0 से लेके आपकी 10 तक स्किप्ड ऑल्टरनेटिव वैल्यूज़ हैं, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। तो आंसर देखो कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब नंबर ऑफ टर्म्स आपकी क्या बची, 6। 6 हमने कैसे निकालना है, ये जो भी पावर है इसको डिवाइड करो 2 से, प्लस करो 1, तो इट इज़ 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। अब नेक्स्ट सम देखते हैं। अगर इनके बीच में माइनस होता, सपोज कोई और सम ले लेते हैं इसे। हाँ जी, अब इनके बीच में माइनस है तो आपको पता है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इवन टर्म्स कटेंगी तो सम ऑफ ऑड टर्म्स आएगा। ठीक है, अब अगर ऑड टर्म्स आएंगी तो देखो कौन कौन सी ऑड टर्म होगी, पहली होगी ये 1 वाली, तो यहाँ पे बनेगा 3x रेज टू पावर n माइनस 1 y। ठीक है, प्लस 3x रेज टू पावर n की जगह पे 8 लिखते हैं, बार बार n लिखा जाता है, 7। ठीक है, 7 के बाद यहाँ आएगा 5 और यहाँ बनेगा आपका y रेज टू पावर 3 प्लस, ठीक है क्या बनेगी आपकी 8 रेज टू पावर 7। लास्ट टर्म क्योंकि ऑड आनी है तो क्या बनी 8c 7 1 और यहाँ पे क्या बना 7। अब देखिए कौन कौन सी टर्म आई, 1, 3, 5 एंड 7। सो कितनी टर्म्स आ रही हैं आपकी, सिर्फ 4 टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, तो 4 कहाँ से मिलेगा, जो आपका 8 है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसको 2 से डिवाइड करूँ तो क्या बन रहा है 4। ठीक है, सो आपने इस चीज़ का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। तो अगर यहाँ बीच में माइनस हो गया तो मेरे पास आंसर क्या बन गया, n/2 इस केस में। ठीक है जी, क्लियर है। ये दोनों केसेस कब देखिए, जब हमारी पावर ऊपर क्या थी, इवन थी। ठीक है, अब देखते हैं कि ऊपर अगर पावर क्या है, ऑड है। तो देखें सम को, ऊपर पावर क्या ली है, ऑड, और अंदर क्या लिया, प्लस। प्लस करेंगे तो सम किसका करेगा, वो सिर्फ इवन टर्म्स का। ठीक है, क्लियर है। और टर्म्स क्या हो जाएंगी, कैंसिल, तो ये बनेगा 2 इंटू nc, पूरी टर्म्स नहीं लिख रही, इवन टर्म्स लिख रही हूँ, nc0, nc1, सॉरी nc2, nc4 अप टू सोन, टोटल 11 है तो 12 टर्म्स बनेंगी। तो लास्ट क्या बनेगा 11c 11।
ठीक है, 11 टर्म्स होगी। अब देखो इसमें से इवन टर्म्स कहाँ तक बन रही है, 10 तक। तो मैंने 0 से लेके 10 तक, आप देखो कितनी टर्म्स बन रही हैं, 0 से 10 तक, 0 2 4 एंड सो ऑन 10, काउंट करके देखो जी कितनी बनती हैं, 6 टर्म्स बन गई। ठीक है, इसका मतलब आंसर क्या आ रहा है, 6। 6 कैसे आ सकता है, n मतलब 11 को डिवाइड किया 2 से, प्लस किया 1, मतलब n/2 प्लस 1 करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 6, ऑड के केस में। ठीक है, अब अगर यहीं पे यहाँ माइनस होता, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, माइनस लिख रही हूँ। ठीक है, अब माइनस होता तो क्या ऐड होती, ऑड टर्म्स ऐड हो जाती, इवन टर्म्स कैंसिल होती, तो मेरे पास बचती क्या, ये वाली टर्म्स, ऑड टर्म्स। ठीक है, ये कहाँ तक जाती है, फर्स्ट टर्म 11 से शुरू हुई, 11C1, तो लास्ट ऑड टर्म क्या है, 11C11। अब देखिए कितनी टर्म्स बन रही हैं, 6 टर्म्स बन रही है। ठीक है, तो 6 का आंसर क्या आ रहा है, n/2 प्लस 1, सो दैट इज 6। ठीक है, समझ में आ गई बात। इट मीन्स कि अगर इस केस में पावर ऊपर ऑड है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, ध्यान से सुने, प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, पावर ऊपर ऑड है तो आंसर क्या बनता है, n/2 प्लस 1, ये याद रखना है। ठीक है जी, क्लियर है। पर अगर आपका यहाँ पे इवन आ रहा है और यहाँ प्लस और माइनस आ रहा है तो आंसर चेंज हो जाते हैं। एक केस में बन रहा है n/2 प्लस 1 और एक केस में बन रहा है n/2। ठीक है, सो ये आपने ध्यान में रखना है, इस तरह के क्वेश्चन MCQs में आ जाते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये क्लियर है। अगर आपको फिर भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट सम को। हाँ जी, अब इस सम को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, x और y दो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, मीन्स दे आर नॉट इक्वल। प्रूफ करना है कि x माइनस वाई इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, इसका फैक्टर मैंने इसको प्रूफ करना है, तो हमने ध्यान रखना है, इसको कोशिश करें बाइनोमियल से प्रूफ करने की। ठीक है, कैसे करेंगे, वैसे ये हम इंडक्शन के थ्रू भी, बाय इंडक्शन भी ये प्रूव हो सकता है वैसे। ठीक है, पर हम इसको किसके थ्रू कर रहे हैं, बाइनोमियल के थ्रू। तो करते हैं, कैसे करेंगे। अब आप देखिए कि अगर मैं x को लिखूं तो कैन आई राइट x माइनस वाई प्लस वाई। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो अगर मैं इनकी पावर लूँ, टेक n एज अ पार, ठीक है, तो क्या बना, x पार n x माइनस वाई प्लस वाई रेज टू पार n। अब ये आपकी क्या होगी, बाइनोमियल हो गई। इसको एक टर्म मानेंगे फर्स्ट टर्म, इसको मानेंगे सेकंड टर्म, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, NC1 x माइनस वाई रेज टू पार n प्लस NC1 x माइनस वाई रेज टू पार n माइनस 2 इंटू वाई प्लस NC2 x माइनस वाई रेज टू पार n माइनस 2 वाई स्क्वेयर प्लस अप टू सोन NC, सेकेंड लास्ट टर्म लिख रही हूँ, इंटू y रेज टू पार n माइनस 1 प्लस NCn y रेज टू पार n। ठीक है, क्लियर है। अब इन सब के अंदर आप जो भी लिखोगे, इन सब के अंदर y x माइनस वाई कॉमन है, सो मैं इन सब में से x माइनस वाई कॉमन निकाल रही हूँ, तो अंदर बन रहा है NC1 माइनस 1 प्लस NC1 x माइनस वाई n माइनस, एक मिनट, ये 1 था, ये n माइनस 1 है। ठीक है, ये n माइनस 2 है। ठीक है, क्लियर। सो ये बना n माइनस 2 प्लस एंड सोन प्लस ये टर्म क्या बन गई, NCn माइनस 1, यहाँ से ये भी कॉमन निकला yn माइनस 1, इसमें कॉमन नहीं था, इसका आंसर क्या बनता है 1, तो 1 इंटू वाई रेज टू पावर n मैंने इस तरह से लिख दिया। ठीक है, अब देखो इसको मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, लेफ्ट साइड पे, तो बना x रेज टू पावर n माइनस वाई रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। इसको मैं सपोज कैपिटल A लिख देती हूँ। दैट इम्प्लाइज x माइनस वाई इज अ फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, देयरफॉर x माइनस
x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर 1 इज डिविजिबल बाय x माइनस y। ठीक है, और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, या फैक्टर है या प्रूव करना था। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट सम। हाँ जी, अब इस सम को सॉल्व करते हैं। आपको पता है ये वाली टर्म्स कटेंगी, और कौन सी टर्म्स कटनी है, जहाँ पे r आपका क्या होगा, ऑड। ठीक है, तो ये क्या बनता है, इसका आंसर क्या बनना है, 2 इंटू सम ऑफ इवन टर्म्स। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू 4c0 4c2 एंड 4c4। ये याद रखना है आपने, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, सम ऑफ इवन टर्म्स। अगर यहाँ माइनस होता तो क्या बनता, सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो क्या बनता 4c1 4c3। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ पे इवन है तो हम इवन के लिए इसको प्रूव कर रहे हैं। तो क्या बना, एक ही टर्म लेनी है, या ये इनसे या इनसे, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ से इनका टर्म लेना है, माइनस वाली चीज़ें तो हमारी कटी जाएंगी। तो क्या बना मेरा, 4c0 a स्क्वायर पावर 4, ठीक है, प्लस 4c2 इंटू ए स्क्वायर पावर 2 इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2। ठीक है, प्लस 4c4 ए स्क्वायर की पावर क्या बन जाएगी, 0। ठीक है, और इसकी पावर क्या बन जाएगी, 4। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो तो क्या बनता है, 4c0 कितना होता है, 1, तो 1 इंटू ए की पावर 2 की पावर 4 है, तो क्या बना, a रेज टू पावर 8, मतलब a पावर 2 रेज टू पावर 4 है, तो ये क्या बन गया, 8। ये इसकी पावर की पावर नहीं है, इसका पावर के साथ ऊपर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से है ये एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, प्लस 4c2 कितना होता है, 6। ठीक है, तो 4c2 कितना है, 6, तो 6 इंटू ए की पावर क्या बन गई, 4, इसका स्क्वायर कटा तो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस 1, प्लस 4c1 क्या है, 4c4 इज़ 1, इसकी पावर 4 का मतलब a माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या बना, 2 इंटू ए रेज टू पावर 8 माइनस, पावर्स लिखते हैं ऑर्डर में, 6 ए रेज टू पावर 6। इन दोनों को सॉल्व करें तो बना माइनस 5 ए रेज टू पावर 4। ठीक है, माइनस 2 ए रेज टू पावर 6 प्लस 1। तो ये आपका बच्चे क्या बनेगा, आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब इस सम को हमने प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू इसके इक्वल आ रही है। ठीक है, अगर मैं 4 रेज टू पावर n को क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 3 रेज टू पावर n लिख सकती हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास जनरल टर्म x प्लस वाई रेज टू पावर n की क्या बनती है, NCR x रेज टू पावर n माइनस आर एंड y रेज टू पावर r। ठीक है, क्लियर है। सो इसको हम जनरली r प्लस 1th टर्म बोलते हैं, क्योंकि जब 0 होगा तो ये बनेगी, जब r की वैल्यू 0 होगी ना, तो ये कौन सी बनेगी, फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्लियर है। तो 0th की जगह पे हम टर्म नंबर 1 से n प्लस 1 तक इसको काउंट करते हैं। तो ये आपकी क्या है, टर्म TR। ठीक, अब जब ये आपका आंसर बना तो आपकी इस केस में जर्नल टर्म क्या बनी बच्चे, इस केस में TR प्लस 1 क्या बनी, NCR। ठीक है, x की पावर क्या है, 1, 1 की पावर n माइनस 1, y की जगह पे क्या है, 3, 3 की पावर r, दैट इज इक्वल टू NCR 1 की पावर एनीथिंग इज 1, तो ये बन गया ये चीज़। ठीक है, क्लियर है। देयरफॉर क्या हम कह सकते हैं कि अगर मैं इनका समेशन लूँ तो वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इस समेशन का आंसर इसके इक्वल होगा, बिकॉज ये किसके इक्वल होगा, NC0 1 रेज टू पावर n प्लस NC1 1 रेज टू पावर n माइनस 1 इंटू 3 रेज टू पावर 1 प्लस NC2 1 रेज टू पावर n माइनस 2 3 रेज टू पावर 2 एंड सो ऑन 3 रेज टू पावर n। तो इसको सॉल्व करो तो यही बनेगा। ठीक है जी, क्लियर है। सो देयरफॉर 4 रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज समेशन NCR 3 रेज टू पावर r। ठीक है जी, क्लियर है। सो हम इसको इस तरह से भी सॉल्व
कर सकते हैं, या इसके अंदर मैं y की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 1 पुट कर दूं तो भी हमारा यही आंसर बन जाएगा, और x की वैल्यू क्या पुट कर दूं, 3। ठीक है जी, क्लियर है। तो आप किसी तरह से भी इस सम को निकाल सकते हो। नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है। क्या कहता है, 9 रेज़ टू पावर n+1 माइनस 8n माइनस 9 इज़ डिविजिबल बाय 64। अभी इसके साथ का हमने ऐसा सा कुछ सम किया जहाँ पे 4 रेज़ टू पावर n को, ठीक है, हम कैसे लिखते थे, इस तरह से लिखते थे। ठीक है, क्लियर है, 1 + 3। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करें। सो मैं 9 को क्या लिख रही हूँ, 1 + 8 रेज़ टू पावर n+1। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+2। ठीक है, यहाँ आप एक 9 को बाहर भी निकाल दो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आंसर क्या बनेगा, n+1 C0, 1 की पावर कुछ भी आप लिख दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो मैं एक बार लिख देती हूँ, प्लस n+1 C⁻1 इंटू 8 की पावर 1, सॉरी इट्स n, ठीक है, प्लस nc2 8 पावर 2 प्लस nc3 8 पावर 3 प्लस अप टू सोन n+1। हाँ जी, अब इस एक्सपेंशन को खोल के देखते हैं। अब अगर यहाँ पे 1 है तो जब आप लिखते हो NCR x⁻r इंटू n-r इंटू वाई और x की वैल्यू 1 हो तो ये फ़र्क नहीं डालती, फार्मूला क्या बन जाता है ये। ठीक है, सो यहाँ पे मैं मान रही हूँ x आपका क्या है, 1, तो मैं इस फार्मूला को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं 1 को की पावर नहीं लिख रही, बार बार कन्फ्यूजन होती है। पर अब n की जगह पे क्या है, n+1, तो क्या लिखूँगी, n+1 C1 8 रेज़ टू पावर 0 प्लस n+1 C1 8 रेज़ टू पावर 1 प्लस n+1 C2 8 रेज़ टू पावर 2 प्लस अप टू सोन लास्ट टर्म सेकंड लास्ट लिख रहे हैं, n+1 C⁻n इंटू a⁻n प्लस n+1 Cn+1 8 रेज़ टू पावर n+1। ठीक है, तो टोटल टर्म्स देखिए कितनी हो गई आपकी, n+2 हो गई। ठीक, अब इसको सॉल्व करें तो ये 1 बनता है, तो ये बन गया 1, ये भी क्या बनता है, 1 प्लस n+1 C1 को सॉल्व कर रही हूँ, सो इट इज़ n+1 फैक्टोरियल ओवर 1 फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल, तो आंसर बना n+1 इंटू 8। ठीक है, तो आंसर बन रहा है n+1 इंटू 8 प्लस, अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करने की अभी ज़रूरत नहीं है। इसको हम क्या लिख रहे हैं, 64 या 8 स्क्वायर इंटू n+1 C2 प्लस 8 क्यूब n+1 C3 प्लस 8 4 n+1 C4 प्लस अप टू सोन, इसको छोड़ रहे हैं। इसके अलावा हाँ जी, सॉरी, हाँ जी, इसको भी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर भी 8 रेज़ टू पावर n+1 ही बन रहा है। इसका आंसर क्या बन रहा है, 8 रेज़ टू पावर n+1 इंटू n+1। अब देखिए आप में 2 से शुरू होके n+1 तक ये कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इसका आंसर क्या बन गया, 8n प्लस यहाँ से क्या बन गया, 9 प्लस यहाँ सब में से मैं 64 क्या निकाल सकती हूँ कॉमन, 8 स्क्वायर क्या है, 64, तो अगर मैं 8 स्क्वायर यहाँ से कॉमन निकाल लूँ तो बच्चे यहाँ पे 64 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बच्चा 8 की पावर 1, यहाँ क्या बच्चा 8 की पावर 2 प्लस यहाँ पे क्या बची -2 किया तो 8 रेज़ टू पावर n-1। ठीक है, इसको 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये निकालना था। ठीक है, अब लेते हैं
इस चीज़ को, तो ये किसके इक्वल है, दिस, ये पूरी टर्म दोबारा लिखनी पड़ेगी, प्लस 64, इस पूरी टर्म को, ये फैक्टर मल्टीप्लिकेशन है, इसको ए लिख रही हूँ, माइनस 8n माइनस 9, ये आपके कट गए, तो आंसर क्या बता इसका 64 इंटू ए, दैट इम्प्लाइज 64 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, therefore 64 divides the expression, therefore 64 divides the। हाँ जी, क्लियर है। ये सम हमने कैसे किया, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके सॉल्यूशन से कुछ मिलेगा जो ये कट जाएगा, बाकी जो मिलेगा वो फैक्टर बनेगा किसका, 64 का। ठीक है, सो इस तरह के सम आपने प्रैक्टिस करने हैं। हाँ जी, अब कर रही हैं लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। हाँ जी, अब करते हैं लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो। यहाँ पे दिया है कि ओ क्या है, ऑड सम ऑफ ऑड टर्म्स, ठीक है, x प्लस ए की ऑड टर्म्स का सम है, ठीक है, एंड x प्लस ए रेज़ टू पावर n की, और जो e दिया है वो सम ऑफ एवन टर्म्स है। ऑड टर्म्स का क्या मतलब, nc1 nc2 वाली, सॉरी nc3 nc5 वाली टर्म्स इसके अंदर की, और इवन मीन्स nc0 nc2 nc4, इनका सम है। तो प्रूफ करना है ये आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, सो मैं लेके चल रही हूँ जो गिवन है उसमें से पहले इसको देखते हैं ये क्या चीज़ है। ठीक है, अब क्या ये आपको अंदर क्या नज़र आ रहा है, हमें दिया क्या हुआ है, x प्लस ए दिया हुआ है, ठीक है, रेज़ टू पावर n। अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या है, x रेज़ nc0 x पावर n nc1 x पावर n माइनस 1 a प्लस nc2 x पावर n माइनस 2 a स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन nc n माइनस 1 x रेज़ टू पावर 1 a रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस nc n x रेज़ टू पावर 0 a रेज़ टू पावर n। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमें क्या दिया है ये हमने लिखना है, इसको अंदर वाली चीज़ को क्या मैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो इट कैन बी रिटन लाइक दिस इंटू दिस। ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 मैं कर रही हूँ। ठीक है, हाँ जी, अब इससे मेरे को कुछ नज़र आ रहा है कि मैंने कुछ, ये क्या है, इवन प्लस ऑड। ठीक है, क्लियर है, और ये डेफिनेटली क्या होगा, ऑड माइनस इवन। ठीक है, इसको कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सो हमें यहाँ से कुछ आइडिया मिल रहा है कि मैं कुछ इस तरह का सॉल्व करने की कोशिश करूँ। तो पहले इनको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, मैंने इन दोनों को एक्सपेंड किया, ठीक है, और इसको 1 लिख लिया, इसको 2 लिख लिया। अब जो 1 है, 1 में से इवन टर्म्स में सेपरेट कर रही हूँ, प्लस nc1। ठीक है, सो ऑड टर्म्स मैंने क्या कर ली, सेपरेट। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है, सम ऑफ इवन टर्म्स, और ये क्या है, सम ऑड टर्म्स। तो इसका मतलब ये आंसर क्या बना, इवन प्लस ऑड। ठीक है, इट दैट इम्प्लाइज x प्लस ए रेज़ टू पावर n इज़ ऑड प्लस इवन। ये तो वैसे भी हमें पता है कि ये सम होता है ऑड प्लस इवन का। ठीक है, अब निकाल रही हूँ x माइनस 1 की पावर, इसमें इवन टर्म्स अलग कर रही हूँ, ऑड टर्म्स अलग कर रही हूँ। ठीक है, सो इवन टर्म्स में क्या है और ऑड टर्म्स क्या हैं, नेगेटिव के साथ। ठीक है, अब अगर ये माइनस में बाहर निकाल लूँ तो अंदर क्या बन जाएंगे, प्लस। ठीक है, तो ये बन गया इवन टर्म्स और ये बन गई ऑड टर्म्स। सो ये क्या बना, इवन टर्म्स माइनस ऑड टर्म्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमने क्या करना है, इसको एक बार फेयर करके लिख लेते हैं। दैट इम्प्लाइज, इसको लिख देते हैं ए, इसको लिख लेते हैं बी। सो फ्रॉम ए कॉमा बी वी गेट x प्लस ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ऑड प्लस इवन, x माइनस ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू इवन माइनस ऑड। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन एज x माइनस ए रेज़ टू पावर n इंटू एक्स माइनस ए रेज़ टू पावर n। इनको मैं क्या कर रही हूँ, इसको 1 इसको 2, सो मल्टीप्लाई, सॉरी 3 4 कर देते हैं, 1 2 पहले भी यूज्ड है, मल्टीप्लाई 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर बना इवन प्लस ऑड इंटू
इवन माइनस ऑड। ठीक है, सो आपका सॉल्व होके आंसर बनेगा ई रेस ई स्क्वेयर माइनस ओ स्क्वेयर। सो आपका क्या बना, इसको सॉल्व करो, क्या बना, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रेस टू पावर एन इज इक्वल टू ई स्क्वेयर माइनस ओ स्क्वेयर। हाँ जी, क्लियर है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। ठीक है जी, क्लियर है। सो ये आंसर आएगा, शायद ऊपर आंसर गलत लिखा हुआ है, ओ स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर नहीं है। अगर इसका आंसर निकालेंगे तो माइनस ऑफ इस तरह से निकलेगा। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, सो दिस इज़ द सम। जो सम की स्टेटमेंट है शायद वो गलत लिखी हुई थी, तो यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस ओ स्क्वेयर माइनस ई स्क्वेयर विल बी इक्वल टू दिस। आई होप कि ये सम अब आपको क्लियर है। इसी तरह आप चाहो तो कुछ एक सम जैसे उसने दिया है 4AE प्रूफ करना है x प्लस एन रेस टू पावर 2n माइनस x माइनस 1 रेस टू पावर 2n। ठीक है, सो ये भी हम क्या है साइमल्टेनियसली इसी तरह से प्रूव कर सकते हैं। हमने प्रूव कर लिया कि ये हमारे पास प्रूव हो गया, ये भी हमने प्रूव कर लिया। अब मैं निकालना चाहती हूँ 4OE। अगर आप देखो मैं इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर करूँ तो क्या बनेगा, ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए रेस टू पावर एन का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह इसका होल स्क्वायर करूँ तो बनेगा ई स्क्वायर प्लस ओ स्क्वायर माइनस 2OE इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 रेस टू पावर एन का होल स्क्वायर। मेरे को चाहिए क्या, 4OE। सो अगर स्क्वेयरिंग करने के बाद जो आंसर आ रहा है, ठीक है, उसको मैं सपोज लिख देती हूँ उसे कैपिटल C कैपिटल D, तो मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करती हूँ। सब्ट्रैक्ट करने से ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, तो क्या लिखूँ, C माइनस D। तो क्या आपका कटा, हाँ जी, तो ये बन गया आपका। ये देखिए आपके कैंसिल हो गए, तो क्या बचा, 4OE इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं 2n माइनस इसको भी क्या लिख सकते हैं 2n। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। ठीक है, इसी तरह से अब आपने प्रूफ करना है दैट 2 ऑफ ओ स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस ए 2 रेस टू पावर एन प्लस एक्स माइनस ए 2 रेस टू पावर एन। वो कैसे करेंगे, C माइनस डी करने की जगह पे क्या कर देंगे, C प्लस डी। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, आई होप कि इस वीडियो में जो भी हमने सम किए ये आपको क्लियर हैं। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को फर्दर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बाइनोमियल थ्योरम के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।